हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 4 लेटर वर्ड ऑफ द वर्ड परफेक्ट। तो देखो यहाँ पे क्या है, परफेक्ट नाम का एक वर्ड दिया हुआ है जिसमें टोटल 7 लेटर है, जिसमें से आपका ई जो है ये 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है। तो इसमें से आपको 4 लेटर को सेलेक्ट करना है और टोटल कितना सिलेक्शन का तरीका होगा वो पूछा गया है आपसे। यहाँ पे अरेंज नहीं करना है, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन पूछा गया है, इसलिए सिर्फ हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो देखो, आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में एक बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया गया होगा कि जब मान लो आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो और उसमें से हम लोग अगर r ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं तो उसको लिखने का तरीका ये होता है NCR। बट इसका कंडीशन ये होता है कि ये जो अपना n होता है ये सारे डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे भी आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर ये टोटल 7 लेटर का वर्ड है और इसमें से हम 7C4 कर देते हैं। तो देखो, ये लॉजिक तब लगता है जब सारे के सारे लेटर डिफरेंट होता। बट यहाँ पे आप देखोगे तो ये ई 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है, इसलिए अगर आप इसको ऐसा सोच रहे हो कि 7C4 हम लिखते हैं और यही टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन होगा, तो ये आपका गलत काउंटिंग होगा, क्योंकि ये तब अप्लीकेबल होता है जब सारे के सारे लेटर डिफरेंट होता तब। बट यहाँ पे ऐसा है नहीं, इसलिए हम लोग इसको इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो देखो, इसको सॉल्व करने का सही तरीका क्या होगा कि जो लेटर रिपीट कर रहा है उसी पे आप केसेज बना लो। जैसे कि यहाँ पे सोचोगे तो फर्स्ट केस आपका क्या होगा कि हो सकता है आप इस तरह से सेलेक्ट कर रहे हो जहां पे सारे के सारे लेटर डिफरेंट हो, मीन्स ऑल द लेटर्स आर डिफरेंट। तो देखो बच्चों, यहाँ पे टोटल 7 लेटर है और इसमें से ई हमारा 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है। अगर हम सारे डिफरेंट लेटर की बात करें तो जो ई हमारा 2 टाइम्स आ रहा है उसको सिंगल टाइम्स काउंट करेंगे, मतलब 2 ई में से सिर्फ एक ई को काउंट करेंगे, तभी हमारा सारा डिफरेंट वाला केस बनेगा। तो यहाँ पे हमको 4 लेटर सेलेक्ट करना है। तो देखोगे आप, आपके पास टोटल 6 डिफरेंट लेटर अवेलेबल है। ये आपका एक पी हो जाएगा, ई हो जाएगा, और उसके बाद आर होगा, फिर एफ होगा और सी होगा और ये टी होगा। तो टोटल 6 लेटर में से आपको 4 लेटर सेलेक्ट करना है और ये 6 के 6 डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पे आप ये कर सकते हो 6C4। देखो, यहाँ पे अरेंज नहीं करना है आपको, फिर ये भी माइंड में आता होगा कि 6C4 और ये 4 को हम लोग 4 तरीके से अरेंज कर देते हैं फैक्टोरियल 4। बट इन्होंने ऐसा पूछा नहीं है, वो पूछता तब हम लोग ऐसा करते। यहाँ पे सिर्फ ये पूछा टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, सो इसलिए सिंपली आपको 6C4 करना है और ये फर्स्ट केस का ये कंप्लीट आंसर हो गया। और इसको आप सॉल्व कर लोगे तो ये 15 आ जाएगा। अभी देखो, आप लोग इसको कुछ इस तरह से भी सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको 4 लेटर को सेलेक्ट करना है, तो कुछ आप ऐसा सेलेक्ट करो कि जिसमें से 2 लेटर आपका सेम हो और बाकी का 2 डिफरेंट हो। तो 2 सेम सेलेक्ट करना है, मतलब आपको दोनों ई को ले लेना है। तो यहाँ पे 2 ही ई है और दोनों ई को लेने का कितना तरीका होगा, सिर्फ एक ही तरीके से दोनों ई को ले सकते हो। मतलब ये वाली जो अपना बॉक्स है, इन 4 में से किसी भी 2 बॉक्स को भरने का टोटल कितना तरीका होगा, सिर्फ एक। और बाकी बचे हुए 2 बॉक्स को फिल करने का टोटल कितना तरीका होगा। तो जो हमारा वर्ड बच रहा है ई को लेने के बाद, तो ई को लेने के बाद टोटल कितना बचेगा, टोटल 7 था, उसमें से आपने 2 ई को ले लिया, मतलब टोटल 5 लेटर बच रहा है। और 5 में से 2 को सेलेक्ट करने का टोटल तरीका कितना होगा, 5C2। और इस 1 से इसमें मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका ये फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 1 इंटू 5C2। और टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन कितना हो जाएगा, ये 15 और ये प्लस 5C2। और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 10 के इक्वल। सो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन कितना हो जाएगा, ये 15 प्लस 10 मतलब 25। और यही आपका आंसर हो जाएगा इस प्रॉब्लम के लिए। तो ये तो बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम था, इसमें एक ही बार ये 2 टाइम्स रिपीट कर रहा था। बट आपको कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम दिखेगा जो 10-11 लेटर का वर्ड होगा और उसमें से 2-3 लेटर 2-3 बार रिपीट कर रहा होगा, तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे। तो बिल्कुल हम लोग इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम लोग एक दूसरा अच्छा वाला प्रॉब्लम लेते हैं और उसको सॉल्व करके आपको मैं दिखा रहा हूँ।
तो आइए बच्चों, अब हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये प्रॉब्लम बिल्कुल प्रीवियस प्रॉब्लम के जैसा ही है, बट यहाँ पे क्या है, रिपीटेशन जो है हमारा एक बार एक्स्ट्रा हो रहा है। और पिछले वाले प्रॉब्लम में एक लेटर जो था 2 टाइम्स रिपीट कर रहा था, बट यहाँ पे एक लेटर 3 टाइम्स रिपीट कर रहा है। तो आइए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो टोटल कितने लेटर वर्ड है, टोटल आपके पास 6 लेटर वर्ड है, और इसमें से हमें 4 लेटर का वर्ड बनाना है, बेसिकली सेलेक्ट करना है 4 लेटर को। तो फर्स्ट केस आपका क्या हो जाएगा, ऑल द लेटर आर डिफरेंट। तो देखो बच्चों, जब अपना सारे लेटर डिफरेंट होगा तो हमारे पास टोटल कितना डिफरेंट लेटर अवेलेबल होगा, क्योंकि हमें 4 लेटर को सेलेक्ट करना है। तो सारे जब डिफरेंट होगा तो मतलब ये कुछ ऐसा होगा COR और G। तो यहाँ पे देखो अपने पास 4 लेटर है और 4 में से 4 को ही सेलेक्ट करना है। तो टोटल कितना तरीका होगा, एक ही तरीका होगा, या फिर आप कॉम्बिनेशन वाला लॉजिक की यूज करके इसको आंसर करना चाहे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा ना, 4C4, और इसका भी वैल्यू 1 ही होता है। सो बेसिकली इस केस में ये चारों प्लेस को फिल करने का टोटल तरीका 1 हो गया। अभी यहाँ पे आपका दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि मान लो जो हमने सेलेक्ट किया इसमें से कुछ ऐसा भी सिलेक्शन पॉसिबल है ना कि 2 लेटर जो है वो सेम टाइप का हो और बाकी का 2 डिफरेंट हो। तो 2 सेम टाइप का होगा मतलब इस 4 बॉक्स में से किसी भी 2 बॉक्स में आप 3 जो ओ अवेलेबल है उनमें से किसी 2 ओ को रखोगे, मतलब वो रिपीट हो रहा है तो इसलिए 2 ओ को रखने का तरीका कितना होगा, सिर्फ एक तरीका होगा। और बाकी जो बचा हुआ 2 प्लेस है इसमें से आप क्या चाह रहे हो, वो डिफरेंट वाला हो, मतलब हमने इसमें से 2 ओ को ले लिया है तो बाकी इन दोनों में से ओ नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे C हो सकता है, R हो सकता है, G हो सकता है। सो बेसिकली इन 3 डिफरेंट लेटर में से 2 लेटर को सेलेक्ट करने का टोटल तरीका कितना होगा, ये हो जाएगा 3C2, और यहाँ से इसको आप सॉल्व कर लोगे तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा 1 इंटू 3C2 बोले तो 3। यहाँ पे आपका तीसरा केस ऐसा बन सकता है कि मान लो कि आपका जो 3 लेटर है वो तीनों का तीनों सेम हो और लास्ट का एक अपना डिफरेंट हो। तो देखो जब ये तीनों का तीनों सेम होगा मतलब वही हमारा जो ओ है उन तीनों ओ को सेलेक्ट करने का टोटल तरीका कितना होगा। देखो अपने पास 3 ओ है और 3 प्लेस पे उसको रखना है, मतलब एक ही तरीका होगा। एक्चुअली ये सारे डिफरेंट होता तो 3C3 होता, बट यहाँ पे तीनों सेम है इसलिए ये तीनों प्लेस को भरने का टोटल एक ही तरीका होगा। और बाकी बचा हुआ 1 प्लेस के लिए हमारे पास 3 डिफरेंट लेटर अवेलेबल है CRG। तो इस 3 में से एक को सेलेक्ट करने का टोटल तरीका कितना होगा 3C1, और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये वापस से 3 आ जाएगा। सो 1 इंटू 3 ये 3 ही होगा। सो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 3 और ये 3 और ये 1। सो टोटल कितना हो जाएगा 3 + 3 + 1। सो टोटल 7 वेज होगा इसमें से 4 लेटर को सेलेक्ट करने का। तो देखो ये भी बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम था। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। आइए एक अब बहुत ही अच्छे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जिसमें से 2-3 लेटर रिपीट कर रहा होगा। तो बच्चों आपका अगला प्रॉब्लम ये कुछ इस तरह से है कि आपके पास ये वर्ड मैथमेटिक्स दिया हुआ है और इसमें से आपको 4 लेटर को सेलेक्ट करना है, बट इस बार सेलेक्ट नहीं करना, सेलेक्ट करने के बाद उसको अरेंज भी करना है। आप पूरा प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़िएगा तो यहाँ पे देखोगे कि टोटल नंबर ऑफ वेज पूछ रहा है, मतलब अरेंज करने का। तो देखो बच्चों यहाँ पे हमारे पास पहले तो ये देखेंगे कि टोटल कितने वर्ड्स हैं। तो देखोगे तो आपके पास M 2 टाइम्स है, A भी आपके पास 2 टाइम्स है और T भी आपके पास 2 टाइम्स है, और ये फिर H E I C S ये सब सिंगल टाइम्स है। सो आप देखोगे तो टोटल कितना वर्ड हो गया 6 और 5, टोटल 11 वर्ड है, जिसमें से 3 वर्ड आपका रिपीट है। मतलब हम डिफरेंट वर्ड की बात करें, सॉरी डिफरेंट लेटर की बात करें तो टोटल डिफरेंट लेटर कितना हो जाएगा अपने पास
टोटल 8 डिफरेंट लेटर होगा। तो आइए अब हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि हमने दो प्रॉब्लम में आपको केसेस बनाने के लिए सिखाया था, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आप बता सकते हो कि फर्स्ट केस क्या होगा। जब ऑल द लेटर्स आर डिफरेंट, सो अपना केस फर्स्ट क्या हो जाएगा, ऑल द लेटर आर डिफरेंट। तो बच्चों जब सारे लेटर डिफरेंट होगा और हमारे पास पता है टोटल 8 डिफरेंट लेटर है, तो फिर से वही वाला लॉजिक हो गया ना, हमें हमारे पास n ऑब्जेक्ट है और सारे के सारे डिफरेंट है और उसमें से r ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, मतलब NCR। तो यहाँ पे आप देखोगे तो टोटल 8 डिफरेंट में से हमें 4 ही सेलेक्ट करना है, तो ये क्या हो जाएगा 8C4 ना। और ये हमने सेलेक्ट किया, बट यहाँ पे हमसे ये सिलेक्शन नहीं पूछा जा रहा, हमें यहाँ पे ये पूछा है टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट। सो ये कितना हो जाएगा, हमने जो 4 लेटर को सेलेक्ट किया उसको फर्दर अरेंज भी करना होगा, तो ये आपका हो जाएगा फैक्टोरियल 4। और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा, अब सॉल्व करके देख लेना, ये 1680 आएगा। यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दिया, बट आप सॉल्व करके देखना ये इतना ही आएगा। तो ये तो हमारा केस फर्स्ट हुआ जहां पे सारे लेटर डिफरेंट होगा। अभी इसी का सेकेंड केस कुछ ऐसा बनेगा कि हम जो 4 सिलेक्शन कर रहे हैं इसमें से हो सकता है कि हमारा 2 लेटर सेम हो और 2 डिफरेंट हो। मतलब यहां पे आप देखोगे तो सेम वाला कितना पेयर है, टोटल 3 पेयर है। 3 में से कोई सा भी एक पेयर उठाओगे तो आपको 2 सेम लेटर मिल जाएगा। और ये तीनों का तीनों पेयर वाइज देखे तो ये 3 डिफरेंट पेयर होगा ना, M का 2 पेयर है, A का 2 पेयर है, T का 2 पेयर है। सो बेसिकली टोटल 3 डिफरेंट पेयर है। उसमें से हम लोग पेयर वाइज अगर सिलेक्शन की बात करें तो अगर हम लोग एक पेयर को सेलेक्ट कर लेंगे तो हमारा ये 2 बॉक्स फिल हो जाएगा। मतलब 3 डिफरेंट पेयर में से एक पेयर को सेलेक्ट करने का टोटल तरीका कितना होगा, ये 3C1 हो जाएगा। या फिर इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो, ये 3 पेयर में से किसी भी एक पेयर को आप यहाँ पे रख दोगे तो आपका 2 सेम वाला जो कंडीशन हमने बनाया कि 2 सेम हो और 2 डिफरेंट हो, वो वाली कंडीशन पूरा हो जाएगा। तो आप M को रख सकते हो, A को रख सकते हो, T को रख सकते हो। सो बेसिकली इस 2 प्लेस को भरने का टोटल 3 तरीका है, तो आप ऐसा भी समझ लो। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास क्या बचा, ये लास्ट का 2 प्लेस। तो इस 2 प्लेस को भरने के लिए पहले तो आप ये देखो कि कितने लेटर बच रहे हैं। तो देखो हमारे पास ये टोटल 6 लेटर था, इसमें से हमने 2 लेटर को यूज किया, मतलब ये तीनों में से कोई सा भी 2 यूज हुआ होगा। सॉरी, इन तीनों में से कोई एक पेयर यूज हुआ होगा, मतलब 6 लेटर में से कोई सा भी 2 लेटर यूज हुआ होगा। अभी भी आप अपने पास क्या है, यहाँ पे 4 लेटर और बच रहा है, और इस 4 में से किसी भी 2 डिफरेंट को हम सेलेक्ट कर सकते हैं इस वाले केस के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा दोनों डिफरेंट वाला कंडीशन है ना। तो यहां से आपके पास 2 डिफरेंट लेटर बचेगा, और यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास पहले से टोटल 5 लेटर्स था, तो टोटल डिफरेंट लेटर कितना होगा, टोटल 7 हो गया। तो 7 में से 2 प्लेस, मतलब 7 में से 2 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने का टोटल तरीका कितना हो जाएगा, ये 7C2 हो जाएगा। देखो अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आया तो मैं एक बार फिर से समराइज कर दे रहा हूं। हमारा केस 2 जो है इसमें हमने क्या कंसीडर किया कि हमारा जो 2 लेटर होगा वो सेम होना चाहिए और बाकी का 2 डिफरेंट होना चाहिए। जरूरी नहीं कि यही दोनों सेम होगा, आप कहीं पे भी 2 सेम को रख सकते हो और कहीं पे भी 2 डिफरेंट को भी रख सकते हो। तो हमने क्या किया कि हमारे पास टोटल 3 पेयर था, इसमें से कोई एक पेयर को उठाया, तो एक पेयर को सेलेक्ट करने का तरीका होगा 3C1, क्योंकि ये तीनों पेयर डिफरेंट है, तो ये अपना 3C1 हो गया। तो हमने से ये 3 पेयर में से सिर्फ एक पेयर का यूज किया, तो अभी हमारे पास 2 पेयर बच रहा है और एक पेयर में 2 लेटर है, तो मतलब 2 पेयर में टोटल 4 लेटर, और 4 में से हमें 2 डिफरेंट वाला को सेलेक्ट करना है, तो हमने यहाँ से 2 डिफरेंट को सेलेक्ट किया। अच्छा, टोटल लेटर की बात करें तो ये 2 डिफरेंट और ये
अपना 5 डिफरेंट, सो टोटल 7 डिफरेंट लेटर हो गया। और 7 डिफरेंट में से हमें सिर्फ 2 को ही सेलेक्ट करना है, तो ये 7C2 हो गया। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है, आपसे सिर्फ सिलेक्शन नहीं पूछा है, आपसे टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट पूछा है। तो आपने जैसे ये सेलेक्ट किया तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया, ये तो टोटल 4 लेटर का वर्ड होगा, जिसमें से ये 2 रिपीटेड वाला होगा और ये 2 डिफरेंट वाला होगा। सो अगर टोटल 4 लेटर डिफरेंट होता तो उसको अरेंज करने का तरीका होता आपका ये फैक्टोरियल 4, जबकि यहाँ पे 2 लेटर रिपीट कर रहा है, इसलिए डिवाइड बाई 2 भी करना पड़ेगा। सो आपका यहाँ पे जो ये कंप्लीट केस का आंसर आएगा ये कुछ ऐसा हो जाएगा 3C1 मल्टीप्लाइड बाई 7C2 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2। ये आपका केस 2 में आंसर आएगा। और इसी तरह से हम केस 3 कुछ ऐसा बना सकते हैं कि मान लीजिए ये जो अपना 2 पेयर है ये सेम वाला होता और ये 2 एक दूसरा सेम वाला होता। मतलब ऐसा समझ लो यहाँ पे 2M होता और यहाँ पे 2A होता, या फिर यहाँ पे आप ये बोल लो 2A होता या यहाँ पे 2T होता। बेसिकली ये जो लास्ट वाला अपना केसेज होगा कि इसमें से हो सकता है कि फर्स्ट का जो 2 हो ये एक टाइप का और सेकेंड का दूसरा 2 दूसरा टाइप का और दोनों रिपीटेड वाला हो। मतलब यहाँ पे आप ऐसा समझ सकते हो कि आपको 4 लेटर सेलेक्ट करना है, बट वो चारों का जो 4 होगा इसी में से सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे टोटल कितना है आपके पास लेटर, टोटल 6 लेटर है। और पेयर वाइज बात करें तो टोटल 3 पेयर है। तो 3 में से 2 पेयर को सेलेक्ट करने का क्या तरीका होगा, 3C2। तो जब आप 3C2 करोगे तो बेसिकली इन 6 में से 2 पेयर को सेलेक्ट कर रहे हो। तो 2 पेयर को सेलेक्ट करोगे तो आपके पास टोटल 4 लेटर हो जाएंगे। और 4 लेटर को अरेंज करने का कितना तरीका होगा, फैक्टोरियल 4। बट यहाँ पे क्या है कि जो आपका एक पेयर है उसमें सेम ही वर्ड होगा। जैसे आपने सपोज M को सेलेक्ट किया तो 2 बार M ही आ रहा होगा, अगर T को सेलेक्ट किया तो 2 बार T ही आ रहा होगा, या फिर आपने A को सेलेक्ट किया तो 2 बार A ही आ रहा होगा। मतलब यहाँ पे जो आपने 2 पेयर सेलेक्ट किया उन दोनों पेयर में 2 वर्ड रिपीटेड वाला होगा, इसलिए यहाँ पे हमें डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 और डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 भी करना पड़ जाएगा। और ये जो होगा ये केस 3 का आंसर होगा। और ये सारे केस को आप सॉल्व करके ऐड कर लोगे तो आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो बेसिकली इस तरह की प्रॉब्लम को हम लोग कुछ इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। फिर भी आपको कुछ डाउट्स है या कुछ और भी डिस्कस करना चाहते हैं तो हमारा कमेंट बॉक्स ओपन है। इसके बाद भी आप हमें से पर्सनली डाउट्स पूछना चाहते हैं तो नीचे कांटेक्ट करने का लिंक दिया हुआ है, आप उसमें कांटेक्ट करके डाउट्स का फोटो भेज सकते हो। और अगर आप हमें फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का वीडियो अभी आते रहेंगे इस चैनल पे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।